Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary session. इस सेशन के अंदर हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। बेटे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से 6th सेट है और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं, तो इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मैं बार बार एक ही बात पर जोर देता हूं कि आपको यहाँ पर केवल अपने उत्तर पर फोकस नहीं करना होता, बल्कि बाकी के जो 3 ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें किसी ना किसी रूप में आपके सामने बार बार दोहराई जाती हैं, तो उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यही शब्द हैं, लिमिटेड है हमारी वोकेबलरी, ये क्या होता है, बार बार किसी ना किसी रूप में आती है, तो इसके एंटोनिम्स, इसके सिनोनिम्स आदि का भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम अच्छी कमांड कर सकें। तो देखेंगे सबसे पहला हमारे पास क्या आता है। सबसे पहला है बेटे समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वो चीज जिसको आप समझ नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखेंगे प्लीज। इनफॉलिबल, फॉलिबल, बेटे फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना होता है। अब गिरने से मतलब क्या है, यहाँ पर गिरने का मतलब है कि जो गलतियां होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो फॉलिबल होता है जो गलतियां करता है वो, और इनफॉलिबल होता है जो नेवर रॉन्ग होता है, नेवर मेकिंग मिस्टेक्स के लिए यूज किया जाता है। वो व्यक्ति जो कभी भी गलतियां नहीं करता उसे क्या कहते हैं, इनफॉलिबल। और फॉलिबल क्या हो जाएगा, जो गलतियां करता चलता है उसके लिए यूज करते हैं। तो इनफॉलिबल तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला आया इलेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है पाठ्य, पाठ्य यानी पठनीय, जिस चीज को आप पढ़ सकते हो, जिस चीज को आप समझ सकते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटे लेजिबल, यानी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, उसको क्या बोला जाता है, लेजिबल। और हार्ड और इम्पॉसिबल टू रीड और अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज इलेजिबल, ये भी गलत हो जाएगा। ये कहता है विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता, ये तो पढ़ने की बात आई थी, ये गलत हो जाएगा। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग कैसा होता है, उनका हैंड इलेजिबल होता है, आप उसको आसानी से समझ नहीं पाते हो, तो वैसी राइटिंग को क्या बोलेंगे, इलेजिबल। कई बार मेरी हैंडराइटिंग के बारे में भी आप कह देते हो, राइट लेजिबली, डोंट स्क्रिबल, झरीटे मत मारो, साफ साफ लिखो जो समझ आए, जिसे हम पढ़ सकें। इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज का स्पष्टीकरण देना, किसी चीज को व्याख्या करना। अब बेटे दैट विच कैन बी explained properly and understood, that is known as explicable. Inexplicable उसका एंटोनिम हो जाएगा that cannot be understood और explained, जिस चीज को हम explain नहीं कर सकते, understand नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, inexplicable कहते हैं। ये किसी ना किसी रूप में किसका पर्याय होता है, पर्याय तो ये होता है आपका incomprehensible का। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का ये क्या होता है, पर्याय होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वहां पर हम इसको उठा नहीं सकते। क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये वर्ड दे रखा है, ये है तो सिनोनिम्स। बेटे नो टू वर्ड्स आर 100% आइडेंटिकल, यूनिफॉर्म, सिमिलर और अलाइक इन मीनिंग और सेंस, पूरी तरह से नहीं हो सकते। अगर पूरी तरह होते तो दूसरे की जरूरत ही क्या पड़ती, लेकिन उनमें थोड़ा सा मेलजोल होता है। जैसे 2 बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, उनमें और कुछ नहीं तो उनका डीएनए तो मैच करता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगर वो ट्विंस हैं और वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो अंतर जरूर होगा उन दोनों के अंदर, वैसा ही शब्दों में होता है। ये हम नंबर 2 पर चुनेंगे। और बेटा इनकॉम्प्रिहेंसिबल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे नंबर 1 पर। उसका मतलब क्या होता है, अनइंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल होता है जिसको आप समझ सकते हो, और अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो इसने क्या बात की थी, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो हम नंबर 1 पे इस पे आएंगे। ये नहीं होता तो इस पे चले जाते। अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी चीज के स्पष्टीकरण करने की, किसी चीज की व्याख्या करने की बात भी तो आई है। तो हमारा क्या बन जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी अनइंटेलिजिबल। नेक्स्ट है बेटे
समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, वो चीज बेटे जो खाने लायक है, ईटेबल है, कमस्टिबल है, जो चीज आप खा सकते हो उसे क्या कहते हैं, उसे पहला ऑप्शन देता है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाद्य, खाद्य यानी हो सकता है हमारे लिए। आप लोगों की सनफ्लावर ऑयल की एड आती है बेटा, उसके अंदर बोला जाता है सनफ्लावर ऑयल एडिबल ऑयल, वहां पर वो क्या था, खाद्य है, ये हमारा हो सकता है। इनएडिबल क्या बन जाता, अनईटेबल बन जाता। यहाँ पर हम कमस्टिबल का प्रयोग भी कर सकते हैं। कमस्टिबल भी क्या होता है, दैट कैन बी ईटन, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ तीन बन सकते थे, एडिबल, ईटेबल और कमस्टिबल। ठीक है। अनप्लेटेबल, प्लेटेबल क्या होता है, जो स्वादिष्ट होता है, डेलिशियस है, माउथ वाटरिंग है, फिंगर लिकिंग है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैलेटेबल। जो प्लेजेंट है, ठीक है, इजी टू एक्सेप्ट है, वो क्या है आपका, उसको क्या कहते हैं, पैलेटेबल। ये तो थे आइडियाज के लिए। और प्लेजेंट टू टेस्ट है, वो क्या है आपका, पैलेटेबल। पैलेटेबल, डेलिशियस, फिंगर लिकिंग, माउथ वाटरिंग, ये सारे क्या थे, सम्पचुअस, ये सारे क्या हैं, ये अच्छे के लिए आए, प्लेजेंट फूड के लिए आए, टेस्टी फूड के लिए आए। और इसका उल्टा है तो क्या आ जाएगा, अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब क्या है, डिसटेस्टफुल, जिसके अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, उसकी बात की गई है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। इंसिपिड, इंसिपिड भी क्या होता है, टेस्टलेस। डल, जो मोनोटोनस है, जिसमें स्वाद नहीं है, बेस्वाद खाने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंसिपिड। इंसिपिड को हम कह सकते हैं जो फ्लेवरलेस है, डिस्टेस्टफुल है, डल है, having almost no taste or flavor, that is known as insipid or flavorless, distasteful. delicious, delicious अभी अभी बताया था, unpalatable का opposite होता है delicious, मतलब palatable, palatable मतलब जो पूरी तरह से अच्छा है, having a very pleasant taste or smell, that is known as delicious। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, something which is fit to be eaten, edible, eatable, comestible। नेक्स्ट है आपका वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, वो व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को जरूरत होती है तो उसकी सहायता करता है, उस सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। पहला है बेटा मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है, मर्सिनरी का मतलब होता है बेटे जो भाड़े के सैनिक होते हैं। ए सोल्जर हु इज फाइट फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट टू हिम, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मर्सिनरी का प्रयोग करते हैं। ये तो भाड़े का सैनिक होता है। मोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने मूवी देखी होगी शोले। शोले मूवी के अंदर आपका जय और वीरू थे, वो पैसे के लिए लड़ा करते थे, ठाकुर साहब के लिए लड़ते हैं, तो वो क्या थे, मर्सिनरीज थे। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। वेटरन, वेटरन कौन होता है, हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिस व्यक्ति को किसी काम का जबरदस्त अनुभव होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए वेटरन का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु इज हाईली experienced or has a lot of experience in a particular area or activity, that is known as veteran। ये तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम seasoned लगा सकते हैं, इसके लिए accomplished लगा सकते हैं, इसके लिए well versed in लगा सकते हैं, कई होते हैं। have something on one's fingertips का प्रयोग भी करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्मैरिटन, स्मैरिटन के लिए इसके लिए हमारा एक इडियम भी आता है पेपर में, जिसे आप कहते हो ए गुड स्मैरिटन। ये कहाँ से निकला था, ये बाइबल की एक कहानी से निकला था। ठीक है, जो समारिया के पीपल थे, अब वहां पर बोला जाता है वहां एक व्यक्ति होता था समारिया से, उसने क्या किया था, एक इंजर्ड व्यक्ति की सहायता की थी। कोई भी और व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया था, तो वहां पर उस व्यक्ति ने की थी। तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एक गुड स्मैरिटन भी बोलते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, स्मैरिटन। तो ये हमारा हो सकता है। कोलाबोरेटर, कोलाबोरेट, पहले तो इसी को जान लीजिए बेटे। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे आदमी के साथ काम करता है। ठीक है, जब आप किसी बुक आदि को पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, उसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसे क्रिएट करना चाहते हैं वहां पर, या फिर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुश्मन की सहायता करता है किसी जंग आदि में, ठीक है, और किसी जगह का नियंत्रण अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है,
उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी कोलैबोरेटर का प्रयोग करते हैं। अब ये तो नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, और पॉजिटिव है तो किसी बुक की क्रिएशन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, या उसकी एडिटिंग या पब्लिशिंग आदि के लिए इसका यूज किया जाता है। एक डिसअप्रूविंग सेंस में होता है, एक पॉजिटिव सेंस में होता है। तो ये हमारा कट जाएगा। क्या आ जाएगा इसके अंदर, स्मैरिटन, और यू कैन सिंपली से ए गुड स्मैरिटन। नेक्स्ट है बेटे, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। बेटे जब आपके पास इकलौता अधिकार होता है कि आपकी कोई इन्वेंशन है, वो आपने अपने नाम पर उसका पूरा का पूरा अधिकार ले रखा है, अब आप उसके, आपकी मर्जी के ऊपर रहता है, आप उसे बेचना चाहते हैं या किसी फर्दर यूज के लिए किसी और को प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप इजाजत नहीं देंगे तो वो उसको यूज नहीं कर सकता, तो उसे क्या कहते हैं। पहला आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है, कोई भी पीस ऑफ म्यूजिक है, उसका आप क्या लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं। जैसे अब मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, उसका मैं आगे चल के कॉपीराइट ले लूँ, तो कोई और व्यक्ति उसको अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकता, अपने नाम से उसे यूज नहीं कर सकता, अपने नाम से उसे अपलोड नहीं कर सकता, आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो क्या था, कॉपीराइट। लेकिन इसने बात किसकी की है, इसने तो इन्वेंशन की है। इन्वेंशन आ जाती है तो वहां पर कॉपीराइट नहीं, वहां पर मुख्य रूप से हम किसका प्रयोग करते हैं, पेटेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो ये फोर्थ दिया गया है ये हो जाएगा, ये नहीं दे रखा होता तो हमें कॉपीराइट को चुनना पड़ता, ये गलत हो जाएगा। इनहेरिटेंस, बेटे हेरिटेज क्या होता है, हेरिटेज होती है विरासत, तो वहां से क्या निकला है आपका, इनहेरिटेंस लिखना है। बेटे वो पैसा या वो प्रॉपर्टी जो आप प्राप्त करते हैं जब कोई गुजर जाता है, आपकी पीढ़ी में आपके पूर्वजों में से कोई गुजर गया और वो आपके नाम पे कुछ छोड़ कर जाता है, तो वो क्या थी, आपको विरासत हासिल होती है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एयरलूम। ये एयरलूम होता है, एयरलूम। एयर क्या होता है, पहली बात तो अगर केवल इसी को देखें तो अकेला एयर होता है उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर, एयरएस होता है उत्तराधिकारिणी, उसका फेमिनिन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, एयरलूम। एक कोई भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जो बिलोंग करता है सेम ही फैमिली से और वो भी कई सालों से, ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एयरलूम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, a valuable object that has belonged to same family for many years that is known as heirloom, उसके लिए यूज किया जाएगा। ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा इसमें, पेटेंट। नेक्स्ट है ए फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। बेटे कोई भी राइटर है, कोई भी ऑथर है, वो अपना एक्चुअल नेम यूज नहीं करता, वो अपना पेन नेम यूज करता है, अपना एज्यूम्ड नेम यूज करता है। मेरे कुछ मित्र हैं, एक हैं श्री सावंत चंद्रा जी, वो अपने नाम का प्रयोग नहीं करते, जब वो पोइट्री करते हैं तो वो कबीर के नाम से लिखते हैं। वहां पर वो उनका क्या नाम है, वो उनका पेन नेम है, वो एज्यूम्ड नेम है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा फिक्टिशियस, फिक्टिशियस नेम यानी काल्पनिक नाम है। अब पहला आया बेटा होमोनिम, होमो का प्रयोग करते हैं समान के लिए। ठीक है, जैसे आप कई बार कह देते हो होमोजीनस, होमोजीनस यानी एक रूप जिसके अंदर समान गुण पाए जाते हैं वो। एक होता है बेटे हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस क्या हो जाएगा, विरूप जिसके अंदर सिमिलैरिटी नहीं होती, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये होमोनिम क्या होता है, नीम होता है नाम के लिए। तो एक ऐसा शब्द बेटे जिसका स्पेलिंग एक जैसा है, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है, लेकिन अलग अलग मीनिंग्स हैं। जैसे मोटे तौर पर आप ले लेते हैं कैन। अब कैन का प्रयोग आप करते हो तो ये एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है, वहां पर बी प्लस एबल टू मीनिंग देगा, बी एबल टू। और दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, जो आपके टिन होते हैं, टिन फूड होता है, कोई कंटेनर होता है, उसके लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, होमोनिम। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब अगला आया आपका एलिबी। एलिबी क्या होता है, कोर्ट की भाषा में आपने देखा होगा, इसे एलिबाई बोलते हैं। एलिबाई में क्या आ जाएगा, कोर्ट की भाषा में जब एक व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप पारित किया जाता है और वो कहता है कि मैं तो उस समय पर मौजूद ही नहीं था,
तो वो अपनी एलिबाई शो करता है, अपना एक्सक्यूज देता है कि भाई मैं तो उस समय पे वहां पर मौजूद था, तो उसके लिए यूज किया जाता है ये एलिबाई। ठीक है, एविडेंस दैट प्रूव्स दैट ए पर्सन वाज इन अनदर प्लेस एट द टाइम ऑफ द क्राइम, ठीक है, एंड सो कुड नॉट हैव कमिटेड इट, दैट इज नोन एज एलिबाई। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आया सूडोनिम। सूडो का प्रयोग किया जाता है फेक के लिए, फॉल्स के लिए। तो ये सूडोनिम क्या होता है, ये पेन नेम होता है, एज्यूम्ड नेम होता है, जो एक राइटर इख्तियार कर लेता है। आप लोगों की एक मूवी आई थी साजन, उस साजन मूवी के अंदर आपका संजय दत्त था, जो सागर के नाम से लिखा करता था, अपने नाम से नहीं लिखता था, तो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है अनोनिमस। अनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, बेनाम, अज्ञात, अनआइडेंटिफाइड, अननोन, उसको हम क्या कहते हैं, अनोनिमस। जब आप छोटे बच्चे थे, आपके कुछ ऐसे लेसन्स आते थे जिसमें राइटर का नाम नहीं होता था, उसे क्या कहते थे, अनोनिमस। ठीक है, ऐसे ही क्या बोला जाता था बेटे, आपकी पोएम्स वगैरह आती थी, उसमें पोएट का नाम नहीं होता था, तो वो क्या होती थी, अनोनिमस, गुमनाम, बेनाम, विद ए नेम दैट इज नॉट नोन, ठीक है, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, दैट इज नोन एज अनोनिमस। ये गलत हो जाएगा। एक इससे मिलता जुलता शब्द होता है यूनानिमस। ठीक है, जो मिलता जुलता है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, यानी सर्वसम्मत। जब इन अ बॉडी काम करते हो, सबका एक ओपिनियन होता है, वहां पर आप किसका प्रयोग करते हो, वहां पर आप यूज करते हैं यूनानिमस। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ना तो होमोनिम, ना एलिबाई, ना हमारा क्या बन जाएगा, सूडोनिम। नेक्स्ट है बेटे आपका ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप सारा का सारा मिलिट्री का सामान रखते हो, या फिर आपकी जितनी गन्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी चीजें रखी जाती हैं, उसे आप क्या कहते हैं। आप लोगों की मूवी आई थी रुस्तम, रुस्तम मूवी के अंदर आपका रुस्तम पावड़ी क्या लेकर आता है, पिस्टल लेकर आता है, माउजर लेकर आता है जहाज में से। जहाज के किस में से लेकर आया था, आर्मरी। आर्मरी का मतलब क्या होता है, शस्त्रागार, शस्त्रालय, यानी कोत। अब यहां पर तो आर्मरी दिया नहीं है, उसका पर्याय रखा गया है, उसे समझना है। पहला आया बेटा एपियरी। एपी, एपी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मधुमक्खी के लिए यूज किया गया है ये। एपियरी होता है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एपियरी। और बेटे अगर बी कीपिंग की बात करते हैं तो उसे कहते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और बेटे किलिंग ऑफ बीज आ जाए तो क्या आ जाएगा, एपीसाइड। तो एपी किसके लिए आया, ये तो आया मधुमक्खियों के लिए, गलत हो गया। आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है आर्मरी, आर्मरी यानी कोत, जहां पर आप गोला बारूद हथियार आदि रखते हो, उसे क्या कहते हैं, आर्सेनल कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपकी गन्स हैं, आपके एक्सप्लोजिव्स हैं, एक्सप्लोजिव्स वगैरह है, उनको कलेक्शन करके स्टोर करके रखा गया है, उस बिल्डिंग को क्या कहेंगे, आर्सेनल। ये हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे आर्काइव। आर्काइव किसके लिए होता है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के या किसी फैमिली के, उसे क्या कहते हैं बेटे, उसे आर्काइव कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, और ए प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्काइव। ये मुख्य रूप से प्लूरल में ज्यादा यूज किया जाता है, गलत हो जाएगा। एवियरी, बेटे अमेरिकन्स बर्ड फ्लू को कहते हैं एवियन फ्लू, और फ्लू का स्पेलिंग आपसे पूछा जाता है तो FLU आएगा, यहां पर बच्चे गलत लिख देते हैं। एवियन फ्लू क्या था, बर्ड फ्लू के लिए आया। अब एवियरी क्या होता है, ये चिड़िया से पक्षियों से रिलेटेड है, जैसे एपियरी था वैसे ही एवियरी आया। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, दैट इज नोन एज एवियरी, चिड़िया खाना। ठीक है, ये बहुत बड़ा केज हो सकता है, इसमें सारी वैरायटी हो सकती है, एक बिल्डिंग हो सकती है। जू तो होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, और जू के अंदर ही एक प्लेस होता है बहुत बड़ा जिसके अंदर केवल पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज एवियरी। अगर पक्षी पालन की बात करते हो तो जैसे मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर आया था, वैसे ही इसके लिए क्या आ जाएगा, एविकल्चर। एविकल्चर यानी पक्षी पालन। और बेटे किलिंग ऑफ बर्ड्स आ जाए तो क्या आ जाएगा, एविसाइड। एविसाइड का मतलब क्या है, पक्षियों की हत्या, तो ये बन जाएगा आपका पक्षियों के लिए। इसी से बनता है आपका एविएशन मिनिस्ट्री, यानी उड्डयन मंत्रालय।
एविएशन डिपार्टमेंट यानी उड्डयन विभाग, इसी से बनता है एविएटर, एविएटर यानी पायलट। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आर्सेनल, आर्सेनल नहीं होता तो क्या लिखते, आर्मरी, आर्मरी यानी कोट, शस्त्रागार, शस्त्रालय। और आर्मर होता तो आर्मर कहते हैं कवच को, बख्तर को, जो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वो व्यक्ति जो बेटे पुस्तक प्रेमी होता है उसे क्या कहते हैं। पहला आया बेटे बिब्लियोफाइल। बिबली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बाइबल से हुई है। बाइबल मतलब जो बुक के लिए यूज किया जाता है। फाइल शब्द किससे निकला है, फाइल शब्द फिलोसफी से निकला है। फिलोसफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फिलोस प्लस सोफिया, and philos stands for love and sophia stands for knowledge or wisdom. So love for knowledge or wisdom is known as philosophy. तो बिब्लियोफाइल क्या है बेटे, पुस्तक प्रेमी बन गया। जो आपके लवर ऑफ बुक्स है या वन हु कलेक्ट्स बुक्स है उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा पेडोफाइल। ये पेडो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है। एक ऐसा आदमी बेटे जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है किसकी तरफ, बच्चों की तरफ, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए पेडोफाइल का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन दैट इज नोन एज पेडोफाइल। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे जेनो। जेनोफाइल का मतलब क्या है, जेनो, एक तो जेनोफोबिया आपके पेपर में आता है। ये जेनोफाइल क्या होता है बेटा, इसमें इंटेंस क्या होता है, लव होता है किसके प्रति, फॉरनर्स के प्रति। लेकिन फाइल कम आता है, फोबिया ज्यादा आता है। व्हेन देयर इज इंटेंस और इरेशनल डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ फॉरनर्स, उसे कहते हैं जेनोफोबिया। अब ये जेनोफाइल आ गया तो उनके लिए लव आ जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे हेमोफाइल। बेटे आप लोगों का हेमोग्लोबिन होता है तो उसी की सेंस में यूज किया जाता है। हेमो, हेमो किसके लिए यूज करते हैं, आपके ब्लड के लिए, जैसे हेमोग्लोबिन मैंने बता दिया, ठीक है। तो बेटे खून से प्यार, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेमोफाइल का प्रयोग करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट बेटे ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला आया गार्डन। गार्डन तो होता है बगीचा। सिंपल बगीचे के लिए हमने क्या यूज किया, गार्डन का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बेटे, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। गार्डन में तो फूल भी आ जाते हैं, फल भी आ जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। आपके श्रब्स वगैरह या बुशेस वगैरह का भी प्रयोग कर देते हैं। अगला है बेटे प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया है, लैंड है, ठीक है, और वहां पर आप फसल वगैरह उगाते हो, कॉफी उगाते हो, शुगर उगाते हो, रबड़ आदि उगाते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लांटेशन, ठीक है। ए बनाना प्लांटेशन होता है, जैसे केले के बहुत लंबे चौड़े एरिया के अंदर खेत बना दिए जाते हैं। चाय के बागान है वो भी क्या आते हैं, वो भी प्लांटेशन के तहत आ जाते हैं। तो ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड के लिए यूज किया जाता है। प्लांटेड विद ट्रीज टू प्रोड्यूस either wood or fruit or anything else, that is known as plantation। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे ऑर्चर्ड। ये ऑर्चर्ड क्या होता है, ये होता है बेटे वो पीस ऑफ लैंड नॉर्मली जहां पर क्या उगाए जाते हैं, जहां पर फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड। ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है वाइन यार्ड। वाइन यार्ड किसके, वाइन किसके लिए आता है, वाइन हमारे दो होते हैं, एक W से बनता है, एक V से बनता है। जो W वाला होता है उसका उच्चारण लेबियो बाइलेबियल होता है, वो दोनों होठों को गोल करके बोला जाता है, वाइन वाइन, इसके अंदर आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है। जबकि जो V से वाइन बना है ये लेबियोडेंटल होता है, नीचे वाला होठ और ऊपर वाला सेट ऑफ टीथ। ये PGT इंग्लिश में पूछा जाता है। इसकी ये फ्रिकेटिव होता है, इसमें आवाज कैसी हो जाती है, थोड़ी सी तीखी हो जाती है, फ्लो में आती है। फाइन फाइन, और वो था वाइन फाइन वाइन, अंतर आ जाता है। तो वाइन यार्ड किसके लिए आया था बेटा, इसको विनयार्ड भी बोलते हैं, एक्चुअल में विनयार्ड बोला जाता है, हम लोग इसको वाइनरी कहते हैं, तो उस तरीके से कई बार उच्चारित कर देते हैं। ये वो जगह होती है जहां पर अंगूरों की खेती की जाती है। तो अंगूर के बगीचे को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विनयार्ड। विनयार्ड, ए पीस ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वाइन, दैट इज नोन एज विनयार्ड।
ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्चिड। नेक्स्ट है बेटे, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, जब आप अपने अतीत की तरफ ताका झाकी करते हो, उसको जानने की कोशिश करते हो, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या आया, पहला ऑप्शन आया बेटा रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस यू यूज रिट्रोस्पेक्शन। स्पेक्शन किससे निकला है, जैसे आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, ऐनक होती है, तो स्पेक्टेशन स्पेक्युलेट करना, किसी चीज को जानना, समझना, देखना, उसके लिए होता है। तो स्पेक्शन तो क्या हो गया, जैसे इंस्पेक्शन होता है, जांच के लिए एग्जाम करते हो, तो बेटे ये इंस्पेक्शन तो था देखने के लिए। रेट्रो किसके लिए आता है, पास्ट के लिए। तो अतीत को जानना चाहते हो तो आप किसका प्रयोग करते हो, रेट्रोस्पेक्शन का। हमारा ये हो सकता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, केवल एक जांच होता है बेटे। एन ऑफिशियल विजिट जो होती है, स्कूल में हो सकती है, फैक्ट्री में हो सकती है, ठीक है, वहां के सिस्टम को चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, इंस्पेक्शन। ये गलत हो गया। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ एनालिसिस, जब आप आत्म जांच करते हो, आत्म मंथन करते हो, उसको क्या कहते हैं, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन थॉट्स और सेल्फ एनालिसिस, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। ये गलत हो जाएगा। सर्कमस्पेक्शन, बेटे सर्कम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सर्कल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इससे हमारा एक और बनता है, जब एक व्यक्ति चारों तरफ के जानकारी रखता है, कॉशियस होता है, सचेत होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सर्कमस्पेक्शन का प्रयोग करते हैं। थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर डूइंग इट बिकॉज देयर मे बी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन इट, उसको क्या कहते हैं बेटा, सर्कमस्पेक्ट। तो बेटे सर्कमस्पेक्शन क्या था, जब आप कॉशियस होते हो चारों तरफ के प्रति, व्हेन यू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, व्हेन यू कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग, या फिर आप कह सकते हैं आप जब पूरी तरह से विजिलेंट रहते हैं, उसके लिए क्या होता है, सर्कमस्पेक्शन का प्रयोग करते हो। ये गलत हो जाएगा। सर्कम से पता चला चारों तरफ देखने के लिए, इंट्रो से पता चला अपने भीतर झांकने के लिए, इंस्पेक्शन सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता है किसी चीज की जांच करने के लिए, और रेट्रो किसके लिए आया था, पास्ट के लिए। तो हमारा बन जाएगा रेट्रोस्पेक्शन। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, बेटे जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। पहला आया इनक्रेडिबल। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल। बिलीवेबल का मतलब क्या है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या आया, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल यानी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय जो होता है, इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, दैट इज नोन एज इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल। इससे बनता है फिर क्रेडुलस। क्रेडुलस होता है कान का कच्चा, आशु विश्वासी यानी गलीबल, उसका उल्टा होता है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस यानी जो कहीं सुने पर यकीन ही नहीं करता, गलत हो जाएगा। इनसेटिएबल, सेटी किसके लिए आया बेटा, ये सेटिस्फेक्शन के लिए ही उठाया गया है। इनसेटिएबल का मतलब होता है वन हु ऑलवेज वांटिंग मोर ऑफ समथिंग, ठीक है, जिसमें उसे और से और ज्यादा चाहिए होता है। नॉट एबल टू बी सेटिस्फाइड, उसे क्या कहते हैं, इनसेटिएबल। सेटिएबल, सेटिएबल यानी जिसे संतुष्ट किया जा सकता है, इनसेटिएबल यानी जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये तो हमारा बन जाएगा इम्प्रोबेबल। प्रोबेबल संभाव्य, इम्प्रोबेबल नॉट लाइकली टू बी ट्रू और हैपन, यानी अनलाइकली टू बी हैपन, टू हैपन। तो बेटे इम्प्रोबेबल तो क्या बन गया, जो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वाली सेंस में आता है, जो घटित नहीं हो सकता। असंभाव्य गलत हो जाएगा। इम्पॉसिबल असंभव, ये भी क्या है तो इसका सिनोनिम, लेकिन जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती और जो पॉसिबल नहीं है की जा सके, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल। तो बेटे ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, इनसेटिएबल, यानी जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की किसी एक्सरसाइज के साथ, और उसमें भी हम बहुत सारे और शब्दों को जोड़कर डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक चीज से कई चीजों को समझ सकें। तो अब इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।